নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में है, 15 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 14 से कंटिन्यू करेंगे, 14 से 19 तक करेंगे। 14 नंबर श्लोक, श्रीमद् भागवतम 3.15.14 to 19। 14 नंबर श्लोक। वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयान् हरिम्। यस निर्गुण निर्मली माता जी। हरे कृष्णा। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। Okay. In the Vaikuntha planets, all the residents are similar in form to the Supreme Personality of Godhead. Similar in form, यानी चतुर्भुज नारायण. All are engaged in devotional service to the Lord without desire for sense gratification. तात्पर्य? इस श्लोक में वैकुंठ के चार कुमार ब्रह्मा के मानसिक पुत्र ये कहाँ तक पहुंच गए थे? वैकुंठ के लोग, वैकुंठ लोग पहुंच गए। ऊपर नीचे जड़ जगत, आध्यात्मिक जगत कहीं भी जा सकते थे, तो उन लोग उधर पहुंच गए। अभी क्या घटना होता है, ये तात्पर्य। इस श्लोक में वैकुंठ के निवासियों तथा रहन सहन के स्वरूप का वर्णन हुआ है। उसके निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जैसे होते हैं। वैकुंठ लोकों में कृष्ण का स्वांश नारायण के चतुर्भुजी रूप में प्रधान देव होता है और वैकुंठ लोक के निवासी भी चतुर्भुजी होते हैं, जो भौतिक जगत की हमारी अवधारणा से सर्वथा विपरीत है। भौतिक जगत में कहीं भी हमें 4 हाथों वाला मनुष्य नहीं मिलता। वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्ति नहीं होती है और यह सेवा स्व उद्देश्य नहीं संपन्न की जाती। यद्यपि प्रत्येक सेवा का विशेष फल होता है, किंतु भक्तगण कभी भी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं करते। उनकी इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने से ही पूर्ण हो जाती हैं। हरे कृष्णा। ओके, सो वैकुंठ में भी चतुर्भुज रूप है जीवों का, और दूसरा क्या है, सब सेवा में लगा हुआ है। ठीक है, अगला श्लोक 15 नंबर। यत्र चाद्यापमान अस्ते भगवान शब्द गोचर तभ्य विराजम स्वानाम नो मृदयान वृषः। वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक वाङ्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मश रहित सतोगुण से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो या तमो गुणों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ वैदिक वाङ्मय के माध्यम से समझा जा सकता है, मैंने शास्त्रों के माध्यम से। वैदिक लिटरेचर, हाँ वही लिखा है इंग्लिश में। Who's the original person can be understood by uncontaminated mode of goodness. He got this religious process the devotees. Purport, तात्पर्य। आध्यात्मिक आकाश में
इसको ईयरफोन लगाओ। आध्यात्मिक आकाश में भगवान के साम्राज्य धाम को वेदों के वर्णों से सुनने के अलावा किसी अन्य विधि से नहीं समझा जा सकता। कोई जाकर इसे देख नहीं सकता। इस भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति किसी दूर स्थान पर मोटर वाहन द्वारा जाने का खर्च उठाने में असमर्थ है, वे उस स्थान के बारे में प्रामाणिक पुस्तकों के द्वारा ही जान सकते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक आकाश में जो वैकुंठ लोक हैं, वे इस भौतिक आकाश से परे हैं। आधुनिक विज्ञानी जो अंतरिक्ष में यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, निकटतम लोग चंद्रमा तक भी जाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मांड के लोग सर्वोच्च लोकों की बात तो दूर रही, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वे भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करके स्वयं इन आध्यात्मिक वैकुंठ लोकों को देख सकेंगे। अतः आध्यात्मिक आकाश में ईश्वर के साम्राज्य को वेदों तथा पुराणों के प्रामाणिक विवरणों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ठीक है, तो भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड को शास्त्र से ही समझना पड़ेगा, उनका डिटेल पता चलेगा। हम लोग भी वहीं से है, लेकिन याद नहीं है, स्मृति नहीं है। आप किसी का स्मृति है? किसी का नहीं है। ठीक है, उसीलिए शास्त्र के द्वारा ही पता चलेगा। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके, आगे। भौतिक जगत में 3 प्रकार के भौतिक गुण होते हैं, सतो, रजो तथा तमो गुण। किंतु आध्यात्मिक जगत में रजो तथा तमो गुण का नामो निशान भी नहीं है। वहाँ केवल सतो गुण होता है, जो तमो या रजो गुण के कल्मश से सर्वथा मुक्त होता है। भौतिक जगत में चाहे कोई व्यक्ति पूर्णतया सतो गुणी ही क्यों न हो, वह भी तमो तथा रजो गुणों से कभी कभी प्रदूषित हो सकता है। किंतु वैकुंठ जगत में अर्थात आध्यात्मिक आकाश में एकमात्र सतोगुण अपने शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है। भगवान तथा उनके भक्तगण वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं और वे उसी दिव्य गुण अर्थात शुद्ध सत्व वाले होते हैं। वैकुंठ लोक वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है और वैष्णवों के भगवत धाम की ओर निरंतर अग्रसर होने में भगवान स्वयं अपने भक्तों की सहायता करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को क्यों लगता है ब्रह्मा जी वैकुंठ के बारे में गुण कीर्तन क्यों कर रहे हैं? वैकुंठ के लोक के बारे में, वैकुंठ के बारे में? हाँ, भगवान रह रहे हैं, भगवान के भक्त रह रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी गड़बड़ होने वाला है। अभी कोई रोकेगा, जाने नहीं देगा अंदर। हालांकि उन लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं। अभी सेवा के बारे में भी आया ना, सब सेवा में लिप्त हैं, युक्त हैं, सब वैकुंठवासी। दे आर ऑल बिजी इन सर्विस ऑफ लॉर्ड, और उन लोग शुद्ध सतगुण स्टेट में है। तो उन लोग से उन लोग के द्वारा गलती नहीं हो सकता है। दे विल बी डूइंग देयर ड्यूटीज, लेकिन फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सब प्रिपेयर कर रहे हो, इसीलिए एक कोई क्लाइमेक्स पहुंचने के आगे पूरा घटना को प्रिपेयर करता है ना, तो वही चल रहा है अभी। यस, सुमना गौरांगी माता जी। तो जय विजय का जो भी घटना हुई, इसका मतलब वो सब भगवान के द्वारा सब किया हुआ था, तभी उन्होंने सनत कुमार चारों कुमारों को रोका और इस तरह से किया, यही इससे समझ सकते हैं ना। विल ऑफ प्रोविडेंस। इससे तो ये भी समझ सकते हैं कि इन लोग का स्वभाव ऐसा है, तो इसमें भगवान ने कुछ इंटरफियर नहीं किया। वैकुंठवासी तो ऐसे होता है ना माता जी? तो उल्टा भी हो सकता है ना। वैकुंठवासी का गुण कीर्तन किया है, वैकुंठवासी ऐसा ऐसा है, सेवा में लिप्त है, शुद्ध सतगुणी स्टेज में है। तो इसमें देखिए, विल ऑफ प्रोविडेंस कब होता है? जब इन लोग कुछ गड़बड़ कर देता। जैसे परीक्षित महाराज के केस में श्रील प्रभुपाद ये यूज किया था तात्पर्य में, भगवत इच्छा। तो परीक्षित महाराज गड़बड़ कर ही नहीं सकता है, तो कैसे सर्प गले में टांग दिया समीक ऋषि के गले में। तो समीक ऋषि के गले में सर्प टांग देना, ये तो सचमुच एक जड़ जागतिक स्थिति में निंदनीय है। लेकिन
कोई एंट्री ले रहा है वैकुंठ में, उनको रोकना क्या ये गलत है? ओके, तो इसके बारे में ठीक है, और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि प्रभु यहाँ पे बोला है ना कि वहाँ तो गलत हो ही नहीं सकता, हाँ, तो इसलिए हम बोले वो स्टेज बना रहे, फिर गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर क्या हो गया वो सब आएगा, ठीक है। तो माय पॉइंट इज, अभी कुछ घटना होने वाला है, उसका स्टेज बना रहे हैं। तो एक बात है, रोकना इज लाइक डूइंग देयर ड्यूटी। गले में सर्प डालना, मृत्यु सर्प डालना, और किसी को वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए रोकना, दोनों में अंतर है। तो फिर इसका मतलब 4 कुमारों में कुछ इस तरह का क्या था। मतलब अभी नहीं, हम लोग दिमाग लगाएंगे, नहीं तो क्लाइमेक्स टूट जाएगा, ठीक है। प्रभु जी वो चारों कुमार क्या सतोगुण में थे वो? हाँ, सतोगुण में थे, लेकिन थोड़ा भगवान के निर्विशेष रूप का आराधना करते थे, साकार रूप का नहीं। प्रभु सतोगुण तो यहाँ आध्यात्मिक जगत में तो विशुद्ध सतोगुण होता है, सतोगुण तो ब्रह्मांड के अंदर होता है। हाँ, लेकिन ये भी मत भूलिए कि इन लोग भगवान का ब्रह्म उपासक थे, तो इसीलिए विशुद्ध सतोगुण बोलना अभी ठीक नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे प्रभु जी बताया है कि उनसे गलती भी हो सकता है जड़ जगत की वजह से, कुछ ऐसा भी बताया है। हाँ, जो सतोगुण में रहता है, सतोगुण माने याद रखना पड़ेगा, सतोगुण माने उसमें तमो और रजोगुण का लेश रहता है। इसीलिए सतोगुण इज ऑल्सो कंसिडर्ड मटीरियल, मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर में आता है ना। हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, मटीरियल नेचर में ये आता है सतोगुण। व्हाई? बिकॉज़ इट हैज एलिमेंट्स ऑफ रजो एंड तमो। यस, नंदकिशोर प्रभु वो डोनट प्रणाम बोल रहे हैं कि जो जय विजय का भी वैकुंठ में कुछ अपराध हुआ होगा, जो भगवान ने ऐसा प्लानिंग किया, जो चतुर्थ कुमार आएंगे और उनको श्राप मिलेगा ऐसा। तो श्राप दे दिया, ठीक है, लेकिन आप लोग देखते हैं अभी अपराध वर्ड यूज करता है या नहीं, अपराध क्या है, वो तो रोक दिया था, गुस्से में इन लोग दे दिया, हाउ डेयर यू स्टॉप अस। तो एक तो है डूइंग देयर ड्यूटी, गेटकीपर है, द्वारपाल है, रोकना माने कोई अगर एंट्री ले रहा है विदाउट परमिशन, तो रोकना क्या वो गलत है, वो ड्यूटी के खिलाफ है? नहीं। लेकिन क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, और क्लाइमेक्स टूट जाएगा। अगला श्लोक 18 नंबर, परावतन्या वृत सरस। हरे कृष्णा 16 नंबर। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामादुघैर्द्रुमे हर्वर्तु श्रीभिर्विभ्राज कैवल्यम् इव मूर्तिमान्। उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। Everything in Vaikuntha planets is spiritual and personal. Yeah, माती साउंड थोड़ा बेटर हो सकता है। तात्पर्य, वैकुंठ लोकों में भूमि, वृक्ष, फल, फूल तथा गोवे, हर वस्तु पूर्णतया आध्यात्मिक तथा साकार होती हैं। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। इस भौतिक लोक में वृक्ष भौतिक शक्ति के आदेशानुसार ही फूल फल उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु वैकुंठ लोकों में वृक्ष, भूमि, निवासी तथा पशु सभी आध्यात्मिक होते हैं। वहाँ वृक्ष तथा पशु या पशु तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर मूर्तिमत शब्द सूचित करता है कि हर वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप होता है। इस श्लोक में निर्विशेषवादियों द्वारा कल्पित रूप विहीनता, निराकारता का खंडन किया गया है। वैकुंठ लोकों में यद्यपि
हर वस्तु आध्यात्मिक है, किंतु उसका एक विशेष रूप रहता है। वृक्षों तथा मनुष्यों का रूप होता है, और चूंकि वे भिन्न भिन्न रूप से निर्मित होते हुए भी सभी आध्यात्मिक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। हरे कृष्ण। या किसी का कोई प्रश्न है? सब भगवान का नित्य धाम में सब आत्मा के स्तर पे हैं, सच्चित आनंदमय स्तर पे हैं। देयर इज नो डिफरेंस। तो वहाँ पे तो मुझे वैकुंठ वृक्ष और धाम और पशु तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। एवरीथिंग हैज अ स्पिरिचुअल फॉर्म। आकार तो है, लेकिन स्तर एक है, सच्चिदानंदमय, सब स्पिरिचुअल स्तर। यस अशोक प्रभु। वैकुंठ धाम और गोलोक धाम एक ही है ना प्रभु, ना दो है? वैकुंठ धाम के ऊपर गोलोक वृंदावन। वैकुंठ तो हम धाम भी जानते हैं, लेकिन यहाँ वैकुंठ की गणना की जा रही है। क्या क्या अशोक प्रभु क्या बोल रहे प्रभु? बोलिए। बोल रहे प्रभु कि यहाँ वैकुंठ के बारे में बोला जा रहा है। हाँ हाँ तो ये सब बातें तो गोलोक धाम में भी हैं। हाँ, लागू है, एब्सोल्युटली। वही बोले। यस। तो शशि माता जी, यहाँ लिखा है मूर्तिमत indicates that everything has a spiritual form। ठीक है। मूर्तिमत क्या लिखा है? वो लाइन का क्या लिखा है हिंदी में? यहाँ पर मूर्तिमत शब्द सूचित करता है कि हर वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप होता है। लेकिन स्पिरिचुअल है, उसीलिए कोई फर्क नहीं है। जैसे हम लोग में फर्क है, हमारे 84 लाख योनि जो है ये चेतना के अनुसार है ना। विनीत शॉ प्रभु ना, नाम भूल गया प्रभु का। हाँ, ये 84 लाख योनि जो है, पेड़ पौधा और मनुष्य में फर्क है। आकार में तो फर्क है, चेतना में फर्क है। है। यस, चेतना के अनुसार 84 लाख फर्क है, सब में फर्क आएगा। हाँ, लेकिन भगवान के धाम में वैसा नहीं है। ठीक है, सब स्पिरिचुअल है। क्योंकि वहाँ पर मटेरियल बॉडी नहीं है, पंच तत्वों का कोई सवाल नहीं है, सब कुछ सूक्ष्म है। यस, सब कुछ सूक्ष्म है, लेकिन शरीर है। हाँ, स्पिरिचुअल बॉडी है, मूर्तिमत। यस पंकज प्रभु। तो सेकंड लाइन में लिखा है वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। इस भौतिक लोक में वृक्ष भौतिक शक्ति के आदेशानुसार ही फूल फल उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु वैकुंठ लोक में वृक्ष और ये सब आध्यात्मिक होते हैं। तो यहाँ पे जो फल फूल उत्पन्न करते हैं भौतिक शक्ति के आदेशानुसार, तो वहां पे जो फल फूल होता है वो फिर वो क्या कैसे क्या है, वो भी बहुत। मैं उदाहरण देता हूँ। यहाँ जो फल फूल होता है ये लॉज ऑफ मटेरियल नेचर को फॉलो करता है। एप्पल ट्री में बनाना होगा? एप्पल ट्री में बनाना हो सकता है? नहीं होगा। वहां पे कल्प वृक्ष में कोई भी फल आप चाहे वो दे सकते हैं। वैसे ये एक उदाहरण है। अगला श्लोक 17 नंबर। वैमानिका ललनाश्चरिता न वैमानिका ललनश्चरितानि शाश्वत। नेक्स्ट। गायन्ति यत्र समलशपनानि भर्तु जले अनुविकशन मधुमाधवीनम्। गंधे न खंडित धियोऽपि अनिलं क्षिपन्त। सब हाथ उठाकर जोर से बोलिए हरे कृष्णा। इसी स्थिति में जगे रहिए। यस। वैकुंठ लोकों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ानें भरते हैं।
और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं जो समस्त अशुभ गुणों से सदैव विहीन होते हैं। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। यस अशोक प्रभु। प्रभु वैकुंठ धाम में वहाँ तो सभी जीव अलग अलग हैं। वहाँ पर पत्नी और प्रेमिका का कोई सवाल है क्या? हाँ अलग अलग, यहाँ भी तो अलग अलग है। तो भगवान के सिवा सभी इंडिविजुअल है। यहाँ भी तो सब अलग अलग है। सवाल अलग है, लेकिन मेटीरियली रिलेशन तो तैयार है ना। वहाँ तो शायद वो नहीं है। हाँ क्यों नहीं है? वहाँ यशोदा नंद महाराज नहीं है? उन लोग के पति पत्नी नहीं है? सुदामा उनके लिए है, लेकिन बाकी लोगों के लिए, हाँ बाकी लोग के लिए है। सुदामा का मम्मी डैडी क्या मम्मी डैडी नहीं है? पति पत्नी नहीं है? सबके लिए है। नॉर्मल रिलेशनशिप तो है इधर, सबका जो संबंध है तो वहाँ भी है। ठीक है। हाँ लेकिन सब भक्त हैं भगवान के, उनका जीवन भगवान के लिए केंद्रित है। प्रभु हरे जगत में जो लीला हुआ वो लीला का वहाँ भी चल रहा है। फिर से बोलिए। इस जगत में मतलब भूमि पर जो लीला करके गए प्रभु, वो वैकुंठ धाम में भी वही लीला जारी है। थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन हो सकता है। भगवान के नित्य धाम में भी होता है, इसलिए भौम वृंदावन और वो वृंदावन वैकुंठ वृंदावन, हाँ वैकुंठ या गोलोक वृंदावन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अभी प्रभु जो इधर वृंदावन में लीला करके वो तो गोलोक वृंदावन में करेंगे ना प्रभु, वैकुंठ में नहीं। ठीक है। ये संगनी यहाँ पे माता नहीं प्रभु जी बोले पत्नी समझ में आया, प्रेयसी लिखा, ये तो गलत प्रचार हुआ ना। गलत प्रचार हुआ ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या बोले अभी तो देखिए इंग्लिश में तो कॉन्सोर्ट्स लिखा है। अच्छा किसी का कोई उत्तर है तो बताइए। यस पंकज प्रभु बताएंगे। यस गायत्री माता जी। पंकज को घूम के आ गए क्या वहाँ? प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण बोलिए माता। इंद्र को भी तो पत्नी थी सची, किंतु वो अप्सराओं के साथ तो विहार करते थे ना। हाँ लेकिन इंद्र तो देवता है, यहाँ वैकुंठ लोक में शुद्ध भक्त है भगवान के। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसका कोई उत्तर है किसी के पास? ये शुभंकरी राधा माता जी बताएंगे। सब चार धाम जा रहे हैं हम लोग को छोड़ के। शब्द अर्थ में कहीं नहीं है, शब्द अर्थ में पत्नी ही लिखा है। इस श्लोका में हाँ पत्नी ही लिखा है, यहाँ पे लिखा है। प्रभुपाद जी क्या हम लोग को फंसा देता है? फिर कहाँ लिखे? सब पहले के जमाने में प्रभु जी कई पत्नी रखते थे। शब्दार्थ में क्या है? मतलब प्रेयसी वर्ण नहीं है, सिर्फ पत्नी, अपनी अपनी पत्नियों समेत। अच्छा अच्छा एक चीज तो हमको समझ में आ रहा है। पत्नियों समेत वाइफ्स एंड कॉन्सर्ट्स लिखा है। ओके तो प्रेमिक प्रेमिका भी आएगा उसमें। ठीक है। ऐसा नहीं कि पत्नी और प्रेमिक प्रेमिका माने और दूसरे को भी लेकर चल रहा है, ऐसा नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? सोचिए जैसे फॉर एग्जाम्पल दोनों अलग अलग लेना, एक साथ नहीं लेना। हाँ तो कोई सोचिए पत्नी पत्नियों के साथ है, प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ। हाँ ठीक है वही है। यस लेकिन यहाँ पर वो वहाँ जैसे हम लोग यहाँ पिछले अध्याय में पढ़े, जो अमुक जन्म में ये लोग ऋषि महर्षि थे, लेकिन द्वापर युग में कृष्ण भगवान के साथ उन लोग गोपी का रूप धारण करके आए, या उनके पार्षद थे बोल के उस तरह से आए। तो क्या इनका जन्म परिवर्तन नहीं हुआ? इनका जन्म परिवर्तन नहीं हुआ। गोपी लोगों का भी तो मतलब गोलोक वास हुआ, ठीक बात है, लेकिन फिर उनका भी तो परिवर्तन होना है। उनका भी तो परिवर्तन होना है। हम प्रश्न समझे नहीं प्रभु, उत्तर कैसे दे? प्रभु मतलब सब जितने भक्त हैं, भक्तों का सिलसिलेवार जो जब जन्म हुआ है, दूसरे दूसरे रूप में आए हैं वो लोग,
भक्त बन के। तो जो लोग यहाँ से लीला के समय थे, उसके बाद ये लोग जब देह छोड़ गए तो वहाँ पर दूसरे रूप में नहीं होंगे या फिर दूसरे रूप में नहीं आएंगे? हाँ, दूसरे रूप में आएंगे। इधर ऋषि रूप में थे, वहाँ गोपी के रूप में जाएंगे तो फिर दूसरे रूप में तो आएंगे ना हाँ दूसरे। हाँ, तो वही वही परिवर्तन हम बोले कि मतलब यहाँ लीला थी, वहाँ भी लीला ही है, एक ही लीला चल रही है। हाँ तो फिर परिवर्तन कहाँ हुआ? यस, परिवर्तन कहाँ हुआ? परिवर्तन वहां उन लोग भगवान को गोपी वेश में पति पत्नी को देख, या राम सीता को देखकर उन लोग को आकर्षित हुआ था कि कैसे सीता मैया सेवा कर रहे राम जी का। तो ऐसे उन लोग को भी इच्छा हुआ सेवा करने का भगवान रामचंद्र जी को। तो इसीलिए भगवान ने उनका आदेश को एक्सेप्ट किया और गोपी पूरा गोपी माने गोपी के रूप में उन लोग को स्वीकार किया। गोपी लोग तो भगवान की सेवा करते थे। ठीक है, यस, ओके। माय गुडनेस, ये एक चीज में ये और कुछ दिखाई नहीं दिया श्लोका में, यही दिखाकर इतना प्रश्न आ गया। हरे कृष्णा। यस, और नेक्स्ट कौन? सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु बोल रहे कि प्रभु का जो है वो उसी का प्रश्न का बोल रहे कि के लीला के समय में वे लोग ऋषि रूप में थे और कृष्ण लीला में वो गोपियों के रूप में आए, इस तरह से उनका परिवर्तन हुआ। हाँ, परिवर्तन हुआ। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बोल। लेकिन यहाँ पे जो अभी वार्तालाप होगा है, ये वैकुंठ लोक के बारे में होगा है ना, जहाँ पे भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में सेवा लेते हैं। और गोपियां और ये तो गोलोक वृंदावन में भगवान का सेवा में एकदम। यस, तो यहाँ पे गोपियां तो नहीं आएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ जो पति पत्नी का है तो उसमें तो फिर पति पत्नी का वहाँ पे जैसे दो क्वेश्चन है कि वहाँ पे जाके विवाह संपन्न होता है या यही जो भौतिक लोक में जो रहते हैं पति पत्नी वहाँ भी होते हैं? एक तो ये क्वेश्चन वहाँ भी है। नॉर्मल दूसरा ये है, जैसा नहीं कि अच्छा इसका पहले उत्तर दे देते हैं। वहाँ भी नॉर्मल लाइफ है। ऐसा नहीं कि वहाँ विवाह नहीं होता और भगवान के अलावा किसी का विवाह नहीं होता, ऐसा नहीं है। वहाँ भी नॉर्मल लाइफ है। नॉर्मल नहीं तो लीला आर्टिफिशियल लगेगा। ठीक है, लेकिन प्रभु जी कृष्ण तो जब हाँ बोलिए। प्रभु भगवान वहाँ के धाम पति में तो पत्नी है भगवान ही तो पूर्ण वहाँ सब पे तो आपके प्रभु सब कुछ इंद्र तृप्ति का ही जाएगा। तो इसमें तो दिया हुआ कि ये इंद्र इंद्र तृप्ति तृप्ति नहीं नहीं है वहाँ। उन लोग का सब केंद्र कृष्ण है। उन लोग का केंद्र कृष्ण है। कृष्ण कॉन्शियस है सब। प्रभु तो विवाह फिर वहाँ इंद्र पति तृप्ति के पत्नी लिए का नहीं। क्या अगर है? उन लोग अगर संतान भी उत्पादन किया तो भगवान की सेवा के लिए। ठीक है, यस। वहाँ कोई हम लोग ट्रिप कर सकते हैं क्या? वहाँ ट्रिप कर सकते हैं। हाँ, उसीलिए करने के लिए तो हम लोग क्लास वास डेली कर रहे हैं। गोलोक जाना है प्रभु जी। हाँ, बोले गोलोक धाम जाना है, वैकुंठ नहीं जाना। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े अभी। हाँ, ये तात्पर्य नहीं, उधर संतान उत्पत्ति होता है कि वो नहीं होता है प्रभु? मालूम होता है उधर कोई संतान नहीं होता है। हाँ, ऐसा है प्रभु, होता है। क्यों? नॉर्मल लाइफ नॉर्मल छोटा बच्चा होने से वो बड़ा होगा, बड़ा होने से फिर बूढ़ा होगा, ऐसे तो नहीं है ना? जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। नहीं है। जन्म और ये जो पति पत्नी है वो ओनली भगवान का सेवा कैसे ठीक से कर पाएंगे वही बारे में ही सोचते हैं और दूसरा कोई अट्रैक्शन नहीं है वो लोग। नहीं, अट्रैक्शन नहीं, इंद्र तृप्ति नहीं, वो तो मैं बोल ही अपोजिट सेक्स का जो है अट्रैक्शन है वो नहीं होगा। नहीं है। हाँ, भगवान के लिए कैसे दोनों मिलके भगवान की सेवा कर सकते हैं वही सोचते हैं। एब्सोल्युटली। जी, अगर ये जो है अट्रैक्शन नहीं है तो फिर ये प्रेयसी वर्ड कहाँ से आया? प्रेयसी भगवान का सेवा के लिए। रिलेशनशिप माता जी, रिलेशनशिप। प्रेमिक प्रेमिका है लेकिन भगवान का सेवक है। कैसे, क्या उदाहरण दूं? ये फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया प्रभु। हाँ, प्रभु जी, क्योंकि अगर भगवान ये के प्रति जो प्रेम प्रेमिका है, प्रेमी यहाँ सब होगा, बैठे हुए हैं कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बोले ना, एक सवाल है प्रभु कि हमको अगर भगवान से प्रेम है तभी वहां जा सकते हैं, फिर यहाँ प्रेमी का सवाल कहाँ से आएगा या प्रेमिका का सवाल कहाँ से आएगा? प्रेम तो बस एक ही जगह है, वो है भगवान के प्रति। अच्छा, इसलिए हम बोले एक बात तो है, पति पत्नी
लिखा हुआ है श्लोक में, ठीक है, उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। हाँ है प्रभु, ठीक है, लेकिन ये कल्पना का सागर भी हो सकता है। अच्छा, प्रेम पति पत्नी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नंद महाराज यशोदा, उसके लिए ठीक है ना? दोनों में दिक्कत है प्रभु, काहे कि भगवान के सिवा वहाँ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए या नहीं होगा, ऐसे ही ऐसा है। भगवान का माता पिता फिर क्या होगा? भगवान का माता पिता कोई है ही नहीं प्रभु। हरे कृष्णा, भगवान का माता पिता तो है, शास्त्रों में लिखा है तो उसको एक्सेप्ट करना है। भक्त लोग जो आदि अनंत जिसको कहा जाता है वो तो खुद माता पिता को स्थान मिलता है, भक्तों को रूप देते हैं, भक्तों के रूप में माता पिता भाई बहन सब बनाते हैं, वो तो ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो फिर दिक्कत क्या? हरे कृष्ण ठीक है ना? यस, जल्दी तात्पर्य शुरू कीजिए, फिर से अभी कुछ आ जाएगा, जल्दी शुरू कीजिए। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वैकुंठ लोक समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। वहाँ विमान है जिनमें वहाँ के निवासी अपनी प्रेयसियों के साथ बैठकर आध्यात्मिक आकाश में विचरण करते हैं। वहाँ पुष्पित फूलों की सुगंध को ले जाने वाली मंद वायु है और यह वायु इतनी उत्तम है कि यह अपने साथ फूलों का भी मधु वहन करती है। किंतु वैकुंठ के निवासी भगवान का गुणगान करने में इतनी रुचि रखते हैं कि भगवान के यश का उच्चारण करते समय वे ऐसी उत्तम वायु द्वारा उत्पन्न व्यवधान को प्रसन्न नहीं करते। दूसरे शब्दों में वे शुद्ध भक्त होते हैं। वे भगवान की महिमा गान को अपनी इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। वैकुंठ लोकों में इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। पुष्पित फूलों की सुगंध को सूंघना निश्चित रूप से अति उत्तम है, किंतु यह एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। वैकुंठ निवासी भगवान की सेवा को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति को नहीं। दिव्य प्रेम में भगवान की सेवा करने से ऐसा दिव्य आनंद मिलता है जिसकी तुलना में इंद्रिय तृप्ति नगण्य मानी जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो उन लोग इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, प्रभु जी गोलोक निवासी हरे कृष्णा प्रभु जी गोलोक के जो भगवान हैं राधा और कृष्ण, उनके तो कोई मम्मी माता पिता नहीं होंगे ना? क्यों नहीं होंगे? उनके माता पिता कौन है? वो तो आदि पुरुष है ना। वैसे मत लीजिए, वो भगवान गोलोक वृंदावन में लीला विलास करते हैं जी, हाँ ना, तो वहां तो असल लीला तो वही होता है। भगवान ने सब संबंध स्वीकार किया है अपने को आनंद प्रदान करने के लिए। यस, तो वो अपना विस्तार भगवान राधा रानी को भी इसीलिए प्रकट करते हैं, अपनी शक्ति को। हाँ, यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी, तो ये तात्पर्य से तो ये समझ में आया कि क्योंकि वो भगवान का आनंद देने का जो उनका जो उद्देश्य है, वो उसमें जो हायर टेस्ट है, इसके लिए बाकी सब संबंध होते हुए बाकी सब टेस्ट उन लोगों के लिए मायने नहीं करते। चाहे पति पत्नी है, चाहे मित्र है, चाहे प्रेमी प्रेमिका है, तो उनका इंटरनल रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका सबका उद्देश्य केवल भगवान का संतुष्टि। एब्सोल्युटली, ये संबंध इन लोग लिया है भगवान को आनंद देने के लिए। अरे वो संबंध तो छोड़िए, आयन घोष भी अगर श्रीमती राधा रानी को कोई कहीं लिखा हुआ है ना कि श्रीमती राधा रानी का उनका विवाह होता है आयन घोष, आयन घोष। अभिमन्यु ना प्रभु, अभिमन्यु कहीं आयन लिखा है, तो ये भी अगर किया भी है तो भगवान को परख या रस आस्वादन करने के लिए, यही उद्देश्य है, कोई इंद्र तृप्ति नहीं। यह भी प्रभुपाद लिखते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि ये अभिमन्यु या आयन जो भी हो, उन्होंने कभी श्रीमती राधा रानी को स्पर्श भी नहीं किया, ये लिखा है। तो वो ये भी बोला जाता है कि वो उनके अंश है। पूरा क्लियर, कुछ अगर दिमाग में कुछ हम लोग बैठा ही देंगे तो कुछ अच्छा चीज उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली। एक्चुअली हम लोग मटेरियल दिमाग आ गया तो उसीलिए ये स्पिरिचुअल दिव्य चीज को रिप्लेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा ही है संबंध, शास्त्र को एज इट इज ले लीजिए, वो लेने से टेंशन फ्री हो जाएंगे, नहीं लेने से दिक्कत होगा। यस विनीता माता जी। प्रभु जी, जैसे राधा कृष्ण लीला किए थे तो उनके माता पिता थे नंद यशोदा, तो वो गोलोक पे तो समझ में आता है कि वहाँ पे वो माता पिता हो सकता है, लेकिन वैकुंठ में तो नारायण रूप में है भगवान, चतुर्भुज रूप में, उनका तो कहीं माता पिता का जिक्र नहीं आया है शास्त्र में, तो वो वहाँ पे फिर माता पिता कहाँ से आ गए?
ये तो मैं एक संबंध का उदाहरण दिया है। मैं दिया था, मैं राजकुमार कृष्णदास ने एक उदाहरण दिया था जब ये अपना पति पत्नी का वर्ड आया था वैकुंठ में, तो उस समय मैंने दिया था उदाहरण, ठीक है, गोलोक का। यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, वहाँ तो रजोगुण और तमोगुण है ही नहीं है, तो वहाँ तो सिर्फ आध्यात्मिक रहता है, तो वहाँ पे सारा कुछ तो आध्यात्मिक में हो रहा है। हाँ एकदम। तो इसलिए और बाकी तो चीज अपने लिखने के लिए है, ताकि समझने के लिए वहाँ पे संबंध है नहीं। यस। जब जब अवतार होता है प्रभु, तो अवतार विशेष रूप में विशेष कार्य के लिए होता है, विशेष पार्षदों के साथ वो आते हैं, अपना काम करते हैं, वो काम पूरा होने के साथ साथ वो अपने धाम को चले जाते हैं। हमने आज तक यही पढ़ा है। तो अब अवतार इस हम भी वही भूमि पर, यानी इस भूमि पर हुआ है। अब रह गया कि या भूमंडल या पूरे ब्रह्मांड में समझा जाए, लेकिन अब रह गया कि जब वो वैकुंठ लोक में रहते हैं तो ये जितनी लीलाएं यहाँ हुई है वही लीला वहाँ चल रही है, ऐसा मतलब कैसे संभव है? हाँ होता है। एक्चुअली वहाँ लिया, वहाँ ओरिजिनल हुआ था, यहाँ इधर डुप्लीकेट माने फिर से करते हैं, इसलिए भौम यहाँ बोला जाता है, उसको भौम वृंदावन नहीं बोला जाता है। रावण यहाँ न जन्म लिए थे, तो रावण को मारने के लिए राम यहाँ न आए थे। नहीं, ये रामायण लीला भगवान का साकेत धाम में भी होता है, और अच्छा उसका रेप्लिका यहाँ है अयोध्या, यहाँ ये भौम अयोध्या है। अच्छा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भौम अयोध्या नहीं है, ये भौम है। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, राक्षस लोग नहीं है उधर, हम सुना है वो लोग नहीं है, और भूमि वृंदावन में रहते हैं, और चित जगत में राक्षस लोग नहीं है। ये लीला इधर स्पेशल है, ये जो राक्षस जो मारते हैं भगवान, ये लीला इधर ही होता है, और चित जगत में नहीं है राक्षस। वैकुंठ में नहीं रह सकते हैं, और गोलोक में भी नहीं रहते हैं। प्रभु उस दिन क्लास में प्रभु बता रहे थे कि असुर वहाँ पे नहीं है, लेकिन वैसा भाव लेकर के वे लोग उस तरह की लीलाएं करते हैं वहाँ के जो। Yes, that is original. Here, this is duplicate. This is what I know. Okay. Anyways, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर श्लोक। पर्वतान्य भृत सरस चक्रवक हंस सुख तित्तिरी बरी नाम यहाँ कोलाहलो विरमते अचिर मत्रम हरि कथम इवा गया माने। वो देखते हैं, वो दूसरा ट्यून मतलब करना चाहिए था। परावतान्यवृत सरस चक्रवाक हंस सुखति तित्री बर्हिणं यः कोलाहलो विरमते अचिरमत्रमुच्चे ऋङ्गादिपे हरि कथम इव गायमाने। जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाता है, तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल
भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। तो ये चैप्टर का क्या नाम है? इंग्लिश में लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। तो इस चैप्टर साम्राज्य का वर्णन, भगवान का धाम का वर्णन हम लोग को बहुत डिटेल में मिलेगा। तात्पर्य, यह श्लोक वैकुंठ के परम स्वभाव का उद्घाटन करता है। वहां पर पक्षियों तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक आकाश की स्थिति ऐसी है कि हर वस्तु आध्यात्मिक तथा चित्त विचित्र है। आध्यात्मिक चित्त वैचित्र्य का अर्थ है कि हर वस्तु चर है, कुछ भी अचर नहीं है। यहाँ तक कि वृक्ष, भूमि, पौधे, फूल, पक्षी तथा पशु सारे के सारे कृष्ण भावना अमृत के स्तर पर होते हैं। वैकुंठ लोक की विशेषता यह है कि वहाँ इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में गधा तक अपनी ध्वनि का आनंद लेता है, किंतु वैकुंठ लोकों में मोर, चक्रवाक तथा कोयल जैसे उत्तम पक्षी भी भौरों से भगवान की महिमा की ध्वनि को सुनना अधिक पसंद करते हैं। वैकुंठ लोक में श्रवण, कीर्तन इत्यादि से आरंभ होने वाली भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख हैं। हरे कृष्ण। The principles of devotional service, beginning with hearing and chanting, are very prominent in the Vaikuntha Lok. Okay, actually, मेरे को ये पढ़ के यही लग रहा है कि वैकुंठ लोक is a big ISKCON temple. Big ISKCON temple. सब उधर जप, भागवतम क्लास चल रहा है, जप चल रहा है, अब भगवान का आरती चल रहा है, सब कुछ भक्त लोग प्रसाद मॉल में प्रसाद ले रहे हैं। बिग ISKCON टेम्पल। हरे कृष्ण प्रभु जी। पशु पक्षी भी कीर्तन में लगे हुए हैं। हाँ, भगवान का गुण कीर्तन में। यस बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, जो लिखा है भौतिक जगत में गधा भी अपनी ध्वनि का आनंद लेता है, जो लिखा है, तो ये क्या सिर्फ मतलब दो लड़के उसको बोले थे, सब गधे को बोले। हरे कृष्ण, क्या आवाज सुनाई दिया? ये तो जो सुन रहे हैं वही, जो बोल रहे हैं आप वही सुनाई दिया। कैसे आया? नहीं प्रभु, जैसे श्री प्रभुपाद जी लिखे ना, भौतिक जगत में गधा तक अपनी ध्वनि का आनंद लेता, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो श्री प्रभुपाद जी गधे के लिए बोले क्या, जैसे और संप्रदाय के जो लोग बोलते हैं उन लोग के लिए भी कोट किए हैं? ये जड़ जगत के बद्ध जीव के बारे में, जो लोग अपना इंद्रिय तृप्ति आनंद में लगे वो गधे के समान ऐसा बोल रहे है ना। दो लोग तो बद्ध जीव सब अपना 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 कला दिखाने में व्यस्त है ना। मैं कितना, मैं सी आई एम द बेस्ट गाना भी है ना तो उसी में सब लगे हुए हैं। लेकिन वैकुंठ जगत में, भगवान के धाम में सब भगवान की सेवा में व्यस्त है। यहाँ अपने आप को बेस्ट प्रूव कराने में व्यस्त है। ओके, अगला आज का अंतिम श्लोक 19 नंबर। मंदार कुंड कुरबोहत फल चंपकर्णा पुन्नागनाग बकुलंबुज पारिजात गंधे अर्चिते तुलसी अरानेने तस्य यस्मिन् स्तप सुमनसो बहुमानयन्ति यद्यपि मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुनाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। कल कोई जगन्नाथ जी के लिए तुलसी माला लेकर आया था स्टेज में, इतना मोटा तुलसी माला, माय गुडनेस। और जगन्नाथ जी का गला में जब पहनाया कितना सुंदर लग रहा था। सो तुलसी हैज अ स्पेशल, क्योंकि देखिए कभी सोचिए आप लोग को, अगर आप चल रहे हैं मंदिर में
और नीचे कुछ पत्ता आप देख रहे हैं तो उसमें आपका चरण लग गया तो चलता है, लेकिन अगर आप देखा कि नीचे कुछ तुलसी पत्ता पड़ा हुआ है तो क्या कीजिएगा? उठा ले, उठा के उसको साइड में रख देंगे। हाँ, तुरंत उसको लेकर निर्माल्य यानी जो भगवान का जो हिमाचलम में प्रभु मतलब नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहाँ पर पिलर भी है वो वाला, तो सिर्फ और सिर्फ तुलसी माला ही वहाँ अर्पण की जाती है। हाँ, बहुत आयत मात्रा में। तो इसीलिए तुलसी हैज अ स्पेशल बिकॉज तुलसी कृष्ण प्रेयसी तात्पर्य। यहाँ पर तुलसी की पत्तियों की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख है। भक्तिमय सेवा में तुलसी के पौधे तथा उनकी पत्तियां अतीव महत्वपूर्ण हैं। भक्तों के लिए संस्तुति की गई है कि वे प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सींचे तथा भगवान की पूजा के लिए उसकी पत्तियां एकत्र करें। एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा, तुलसी के पौधे को सींचने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो बैंगन का सींचना होगा। बैंगन सींचने से कुछ फल मिल सकेंगे, किंतु तुलसी को सींचने से क्या लाभ? ये मूर्ख प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोगों की शिक्षा के साथ उत्पात मचाते हैं। हरे कृष्णा। ठीक जैसे कोई बोला था ना भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ, इससे अच्छा फुटबॉल खेलते, कुछ ऐसे कुछ बोला था ना कोई। हरे कृष्ण। यस, आगे। ये स्वामी प्रभु क्या पारिवारिक स्वामी ना कि धार्मिक स्वामी? मालूम नहीं। यस, नास्तिक स्वामी तो लिखा है। नास्तिक स्वामी लिखा है, ओके। यस, आगे। आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां भक्तों के मध्य ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। यह बात फूलों तक में लागू होती है जो तुलसी की महानता से परिचित होते हैं। चारों कुमारों ने जिस वैकुंठ जगत में प्रवेश किया, वहां के पक्षी तथा फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट हैं। हरे कृष्ण। So in the Vaikuntha world entered by the four Kumaras, even the birds and flowers are conscious of service of Lord. In the Vaikuntha world entered by the four Kumaras, even the birds and flowers are conscious of service to the Lord. क्योंकि सब शुद्ध भक्त हैं। जो पंछी है वहां का वो भी तो शुद्ध भक्त हैं। उनका नित्य स्वरूप में पंछी के रूप में है ना। सो इसीलिए सबको मालूम है, अगर उसमें से कोई सीनियर डिवोटी है जैसे तुलसी महारानी, तो उन लोग सब सचेतन, उनको मालूम है कि इनका क्या पोजीशन है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।